हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है G7। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे गए हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं G7 आखिर क्यों है चर्चे में और G7 से जुड़ी वो तमाम बातों को। चलिए तो फिर देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन को फिलहाल सितंबर तक टालने की बात कही है। यह इस सम्मेलन का 46वां संस्करण था, जो कि 10 जून से 12 जून तक होने वाली थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मेलन से पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि G7 ठीक से दुनिया की स्थिति को या दुनिया में क्या चल रहा है ठीक से नहीं दर्शाता है। सुर्खियों में देख लेने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर क्या है G7। 1970 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था, तब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड डी एस्टिंग ने G7 की आधारशिला रखी थी। 1975 में G7 का गठन हुआ और तब इसमें सिर्फ 6 संस्थापक देश थे। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित की मुद्दों पर वार्षिक बैठक की जाती है। इसमें शामिल देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हैं। वर्ष 1997 में रूस के समूह में शामिल हो जाने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को सदस्य के रूप में से इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और यह G8 पुनः G7 बन गया। यह एक अनौपचारिक संगठन है। इसका ना तो कोई मुख्यालय है, न ही चार्टर या सचिवालय है। यह सम्मेलन पहली बार 1975 में ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित शहर रम्बोइले में हुआ था। अब हम देखते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन भागीदारी करते हैं। G7 की परंपरा रही है कि जिस देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है वही इसकी अध्यक्षता भी करता है। साथ ही मेजबान देश ही किस मुद्दे पर बात होगी इसका निर्धारण भी करता है। G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में दुनिया के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है। साथ ही इसका समाधान तलाशने की कोशिश भी की जाती है। G7 के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, IEA, WTO, AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि G7 के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आंतरिक रूप से G7 में असहमति के कई उदाहरण हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का टकराव का होना। आलोचकों का यह भी मत है कि G7 के सदस्य देश सामूहिक निर्णयों को तो बढ़ावा देती हैं, लेकिन इसमें प्रायः उन निर्णयों को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है। G20 जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसके उभार ने G7 जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह को चुनौती दी है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष।
गौरतलब है कि G7 के सम्मेलनों में समय समय पर अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता रहा है। ये वे देश होते हैं जो आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे होते हैं। G7 के होने वाली 46वीं शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को शामिल किए जाने की बात आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिन्हित करता है। अब इस वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, G7 की स्थापना कब हुई? A 1970, B 1972, C 1975 और D 1976। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश को शामिल कर G7 G8 बन गया था? A रूस, B चीन, C फ्रांस और D भारत। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपकी उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।